मारेंगे। नारद जी ने तुरंत ही कयाधु को अपने आश्रम में रोक लिया है, नहीं इसे मेरे आश्रम में छोड़ दे यहाँ पर। और आज कयाधु को सत्संग मिला है एक संत का, नारद जी का सत्संग मिला है, इसलिए सत्संग मिलने के कारण ही आज वो जो पुत्र पैदा हुआ है ना, वो भगवान का परम भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, चंडामार्ग गुरु थे शुक्राचार्य जी के, आज बड़ा प्रेम से उनसे कह दिया मेरे पुत्र को राजनीति सिखाओ, ले जाओ इसे। चंडामार्ग ले गए पाठशाला में, लेकिन यहाँ प्रहलाद की पढ़ाई तो निराली थी, पीछे बैठ जाते, भगवान का चिंतन कर देते, लेकिन गुरुजी जो कुछ पढ़ाते हैं ना उसे सुना भी देते। इतना विलक्षण बुद्धि। गुरुजी ने कहा अगर इसके पिता के पास ले चले तो हमें बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। गुरुजी लेकर के आए, गुरुजी ने आज गोद में रख दिया हिरण्यकश्यप के, और हिरण्यकश्यप से कहा है तुम्हारा बालक बहुत ही सद्बुद्धि वाला है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रसन्न होकर के कहा बेटा तेरे गुरुजी ने जो अच्छा सा पाठ तुझे पढ़ाया हो तो मुझे सुना दे उसे। प्रहलाद को हंसी आ गई। प्रहलाद जी ने विचार किया मेरे गुरुजी ने आज तक अच्छा पाठ नहीं पढ़ाया, मेरे गुरुजी ने तो केवल मार काट सिखाई, मेरे गुरुजी ने तो ये सिखाया राजनीति कैसे होती है, राजा का धर्म क्या होता है ये सिखाया, लेकिन अच्छा पाठ नहीं। लेकिन अच्छा पाठ अगर पूछ रहे हो पिताजी तो मैं तुम्हें सुना दूं। बेटा सुना। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा है मेरे भगवान को प्रसन्न करने की 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवक। सबसे पहले कहीं कथा हो पिताजी श्रवण करना चाहिए, उससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कीर्तनम, मेरे भगवान का कीर्तन गाओ, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु स्मरणम, यानी भगवान विष्णु का स्मरण करो पिताजी। पाद सेवनम, चरणों की सेवा करो, और उसके बाद में अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्य, आत्मनिवेदन। मेरे भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, दासी भाव स्वीकार करो पिताजी। वो मेरे भगवान बड़े दयालु हैं, तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं देख रहा है, आंख निकाल करके गुरुजी को देख रहा है। क्यों? मेरे पुत्र को यही शिक्षा दिया क्या? अब गुरुजी बेचारे कांप रहे हैं खड़े खड़े, हमने तो इस दुष्ट को पढ़ाया नहीं ऐसा, लेकिन आज क्यों बोल रहा है? हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आज गुरुजी ने कहा है महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया इसे, न जाने कहां से बोल रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद से फेंक दिया नीचे और सैनिकों का आज्ञा दे दिया मेरी आंखों के सामने से मार दो, मारो। सैनिक आए, आज लाठी डंडे बरस रहे हैं प्रहलाद जी पर, लेकिन प्रहलाद जी तो आसन लगा करके बैठे, आंख बंद करके बैठे, और एक ही बात कर रहे हैं सैनिकों जितनी पिटाई करनी हो कर लो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि तुम राम के नाम को छोड़ दो, ये मत कहो। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा करो इसे नदी में फेंक दो, मर जाएगा। नदी में फेंका गया उसे, लेकिन फिर भी भगवान ने रक्षा की उसकी। पहाड़ी पर ले जाओ, पहाड़ी से गिरा दो। आज पहाड़ी से गिराया गया, लेकिन भगवान ने फिर रक्षा की उसकी। लेकिन होलिका आ गई, होलिका ने कहा चिंता मत करो महाराज, मैं जला करके भस्म कर दूंगी इसे। होलिका के पास में एक वरुण का दिया हुआ शीतला चीड़ था, आज खुद बच जाए दूसरे को जला दे। आज वही शीतला चीड़ को ओढ़ करके बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में ले लिया होलिका ने। लेकिन हुआ क्या, जितने तारे गगन में उतने बैरी हो, और जाको राखे साइया मार सके ना। आज वही होलिका चीड़ को ओढ़ के बैठी है, लेकिन हवा का झोंका एक ऐसा आया, वो शीतला चीड़ आ गया प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका जल करके भस्म हो गई। होलिका जल, आज भी खुशी मनाते हैं हम उसकी, गुलाल लगाते हैं ना। पहले गुलाल नहीं था, वो होली की जो भस्मी थी ना उसे लगाते थे। जब ये तो कहते हैं धूल,
आज होली की जो भस्मी थी ना उसे लगाते थे, लेकिन आज वो प्रथा बदल गई है। आज हम खुशी में गुलाल लगा देते, गुलाल लगाते, लेकिन बड़ा प्रेम से होलिका ने नहीं जला पाया, लेकिन बैठा बैठा घबरा रहा है हिरण्यकश्यप, कहीं मेरा काल बन के तो नहीं आ गया ये। लेकिन हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दे दिया सैनिकों से, कहा ले जाओ एक बंद कमरे में, अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, खाने के लिए कुछ मत दो, अपने आप मर जाएगा। ले गए, सैनिकों ने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, पहरेदारी है। लेकिन बड़ा प्रेम से यहां पर कई दिन हो गए, लेकिन जब कई दिन हो गए तो आज भगवान विष्णु को चिंता हो गई। भगवान ने देखा मेरा भक्त है कई दिन का भूखा है। लक्ष्मी को बुला करके कहा, लक्ष्मी देखो संसार में कोई दुखी तो नहीं। लक्ष्मी जी ने योग दृष्टि डाल करके देखा है तो उनका नन्हा सा भक्त, एक छोटा सा बालक कई दिन का भूखा है। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने रो करके एक ही बात कही है, भगवान आपका ही भक्त है, छोटा सा है, कई दिन का भूखा है। भगवान विष्णु ने जब यह सुना तो अपने भक्त के लिए फपकी लेकर के रो गए और एक ही बात कह दिया, लक्ष्मी तूने अच्छा नहीं किया है, मेरा भक्त इतने दिनों का भूखा, लेकिन तूने भोजन की व्यवस्था नहीं की। इसलिए लक्ष्मी जी से कहा है अपने आप भोजन पका और मेरे भक्त को खिला के। माँ लक्ष्मी जी ने भोजन पकाया, थाल सजा करके उसी कमरे में पहुंच गई हैं। आज आंख बंद करके भजन कर रहे प्रहलाद जी। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, बेटा भोजन कर ले, लेकिन प्रहलाद जी ने आंख खोल करके देखा है तो प्रहलाद जी समझ गए ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो कोई दासी है मेरे पिता की, और ये भोजन में जहर मिला करके लाई होगी मुझे मारने को। लेकिन मैं भी बता देना चाहता हूं कि ये जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, लाओ मुझे। भोजन की थाली लेकर के प्रहलाद जी ने खाना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी जी चली गई। प्रत्येक दिन का नियम था प्रहलाद जी का और लक्ष्मी जी का, लेकिन सैनिकों ने देखा अब कई दिन हो गए, मर गया होगा, लेकिन किवाड़ में से झांक करके देखा तो प्रहलाद जी भोजन कर रहे थे। उसे देख करके सैनिक सभी डर गए, अरे दुष्ट तू मरेगा तो सही, लेकिन हमें साथ लेके मरेगा, क्योंकि पहरेदारी हमारी है। अब ये महाराज पूछेंगे तो भोजन कहां से आया, तो शायद दंड तो हमें मिलेगा, लेकिन कई दिनों तक छुपाया। लेकिन सैनिकों ने प्रत्येक दिन देखा है तो लेकिन सोचने लगे ये दुष्ट मरेगा नहीं, जाकर के शिकायत कर दी, महाराज वो तो भोजन करता है, वो नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, दुष्टों वो भोजन कहां से आ गया।